हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि आपकी 19 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इस वर्कशीट में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका टॉपिक हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, स्वीट्स एंड टूथ डिके। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वन डे वाइल ईटिंग फूड एट होम, राजू अ 7-year-old बॉय फंड हिज वन ऑफ द टीथ लूजनड। यानी कि एक दिन क्या होता है कि राजू जो है वो खाना खा रहा होता है और खाते खाते जो है उसका एक दांत जो है वो हिलने लग जाता है। ठीक है, राजू जो है वो 7 साल का है। ही स्टार्टेड क्राइंग विद फियर टू लूज हिज द टीथ परमानेंटली। यानी अब जो है वो डर की वजह से रोने लग जाता है, उसे लगता है कि वो अपना दांत जो है वो हमेशा के लिए खो देगा। हिज मदर स्माइल्ड एंड टोल्ड हिम अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब उसकी जो मदर होती है वो स्माइल करती है, उसको बताती है कि मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। ठीक है, तो मिल्क टीथ के बारे में आपको पता होगा। चलिए देखते हैं, दूध के दांत जिन्हें कहा जाता है। तो फूड इज टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गोज गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो टीथ क्या करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हमारे टीथ जो होते हैं। ठीक है, बट वी गेट अवर सेट ऑफ टीथ 2 टाइम इन आवर लाइफ। और हमारी पूरी लाइफ के अंदर हमको टीथ जो है, टीथ का जो सेट है वो 2 बार मिलता है। ठीक है, पहला सेट होता है मिल्क टीथ, जिसमें क्या होता है, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी 1 to 2 year of age and they fall off at the age of between 6 to 8 years। यानी जो पहला सेट होता है हमारे टीथ का उसको कहा जाता है मिल्क टीथ। ठीक है, जो आपकी इन्फेंसी के दौरान जो है, जब बच्चे छोटे होते हैं 1 से 2 साल के होते हैं, जब ये दांत जो है ग्रो करते हैं, और उसके बाद जब एज हो जाती है बच्चे की 6 से 8 ईयर के बीच में, तो उस टाइम पे ये दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। तो इन्हीं को हम मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, ओ येस वी ऑल हैव लॉस्ट अवर मिल्क टीथ, देन व्हाट इज़ अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। यानी कि अब आपको पता ही है कि अब तो आपकी एज जो है वो 6 से 8 के ऊपर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो मिल्क टीथ हैं वो अब तक गिर चुके होंगे। तो अब जो आपके नए सेट ऑफ टीथ हैं इनको क्या बोला जाएगा, परमानेंट टीथ बोला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं परमानेंट टीथ क्या होते हैं। तो देखिए, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। यानी मिल्क टीथ जो होते हैं जब वो गिर जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पर परमानेंट टीथ आते हैं। तो परमानेंट टीथ मिल्क टीथ को रिप्लेस करते हैं और ये सेकेंड सेट होता है टीथ का। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ एंड फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारी पूरी लाइफ हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, बट हमारी जो ओल्ड एज होती है यानी बुढ़ापे में जो है वो दांत गिर जाते हैं, परमानेंट वाले भी। ठीक है, परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड। परमानेंट टीथ 4 टाइप के होते हैं। पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। बट यू कैन लूज़ योर टीथ इफ़ यू डू नॉट केयर दैम प्रॉपरली। यस, तो क्या अगर आप अपने दांतों की देखभाल नहीं करोगे, यानी लेकिन अगर आप अपने दांतों की सही से देखभाल नहीं करोगे तो परमानेंट टीथ वैसे तो परमानेंट होते हैं, बट अगर आप देखभाल नहीं करोगे तो वो भी गिर जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें अपने दांतों का जो है ख्याल रखना चाहिए। अब हम समझते हैं टूथ डिके क्या होता है और हमें क्यों रखना चाहिए अपने दांतों का ख्याल। तो देखो, जब भी हम ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया कैन ग्रो इन अवर माउथ इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट एंड चॉकलेट। जब हम ज़्यादा चॉकलेट या मीठी चीज़ खाते हैं या कोई भी खाना अगर हम खाते हैं तो उस वजह से जब हम अपने माउथ को क्लीन नहीं करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दैट इज़ कॉल्ड टूथ डिके। तो टूथ डिके क्या होता है, जब ये बैक्टीरिया मैंने बताया, ये बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे फूड के अंदर जो भी हमने खाया हमारे दांतों में फंसा हुआ रह जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं उसका, और शुगर में बदल जाता है। ठीक है, शुगर जो खाना हमारा शुगर में बदल चुका होता है, उस शुगर को बैक्टीरिया जो है और ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से फिर एक एसिड निकलता है। ठीक है, एक एसिड रिलीज़ होता है। वो एसिड क्या करता है, हमारे टीथ को धीरे धीरे डैमेज कर देता है। इसी को टूथ डिके कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए।
तो देखो पहला है डेंटल केयर गुड हैबिट, यानी दांतों की देखभाल करना जो है डेंटल केयर वो हमारी गुड हैबिट होती है। तो क्या क्या करना चाहिए हमको? वी शुड क्लीन अवर टीथ विद अ ब्रश और डॉन्टन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार हमको या तो कुल्ला करना चाहिए ब्रश से, हमें दांत साफ करने चाहिए और खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। दूसरा, वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, हर खाना खाने के बाद हमको अपने माउथ को रिंस करना चाहिए यानी कुल्ला करना चाहिए। तीसरी चीज़, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर ऑन अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन अवर माउथ, और कोई भी गंदी चीज़ या गंदे फिंगर्स जो होती हैं आपकी उनको आपको अपने माउथ में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं, वो भी हमारे दांतों को ख़राब कर सकते हैं, बैक्टीरियाज जो होते हैं। अब देखो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम, यानी जब आपने अपने दांत जो है लास्ट टाइम खोए थे तो उस टाइम आपकी एज कितनी थी? 6 से लेकर 8 तक की एज में जो दांत होते हैं वो हम खो देते हैं मिल्क टीथ को, ठीक है। तो हो सकता है आपकी एज उस टाइम 7 ईयर ओल्ड हो, तो यहाँ पे आप लिख लेना 7 ईयर ओल्ड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे बोला है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ, तो परमानेंट टीथ कितने टाइप के होते हैं ये आपसे पूछा है। तो आप यहाँ से लिखेंगे परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड, यानी परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 4 काइंड के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके, टूथ डिके को बचाने के लिए यानी दांतों को ख़राब होने से बचाने के लिए कौन कौन सी गुड हैबिट्स हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 गुड हैबिट्स आपको बोले, तीनों गुड हैबिट्स जो हैं यहाँ ऊपर लिखी हुई है ब्लैक कलर में कि वी शुड क्लीन अवर टीथ विद अ ब्रश और डॉन्टन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। दूसरा, वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। और तीसरी गुड हैबिट, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन अवर माउथ, ठीक है। यानी हमें दिन में कम से कम 2 बार अपने दांतों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए और खाना खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए और कोई भी गंदी चीज़ जो है हम अपने मुँह में नहीं डालनी चाहिए। तो ये 3 हैबिट्स जो हैं ये साइड लिखी हुई हैं, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा, ओके। यहाँ पर ये 4 टाइप के टीथ है, ये सेकंड का आंसर, और यहाँ पर ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसमें बोला है द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग, यानी मिल्क टीथ का जो सेट होता है वो कब ग्रो होता है? इन्फेंसी में ग्रो होता है। इन्फेंसी क्या होता है? 1 से 2 ईयर की एज को इन्फेंसी कहा जाता है, ठीक है, शैशव काल जिसे कहा जाता है। तो ये आपकी इन्फेंसी एज होती है। एंड फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर, और वो दांत मिल्क टीथ जो होते हैं वो कब गिरते हैं? 6 से 8 साल की उम्र में। तो यहाँ पे 6 to 8 लिख लेंगे आप। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं ख़त्म। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।